Hey guys, I welcome you all to my channel Love Green. Today we are going to talk about this beautiful Monstera Esqueleto. मैं जानती हूँ दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो मॉन्स्टेरा एडेंसोनियाई है। नहीं दोस्तों, ये मॉडर्न मॉन्स्टेरा एडेंसोनियाई हमारा जो कॉमन मॉन्स्टेरा होता है वो नहीं है। ये हमारा मॉन्स्टेरा एस्कुलेटो है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसमें न्यू ग्रोथ है और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। शुरुआत में जब मैं इस प्लांट को लाई थी तब इसमें एक सिंगल लीफ थी और इसे मैंने डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके अपने एक और प्लांट बनाया है। तो बेसिकली मेरे पास अभी रिसेंटली 2 मॉन्स्टेरा एस्कुलेटो है। बहुत ही ईजी टू केयर प्लांट है और इसकी पूरी केयर टिप्स डिटेल में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, मेरा वीडियो बाइलिंगुअल होने वाला है, मतलब मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करूँगी आपसे और इसकी डिटेल केयर टिप्स आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। गाइस, Monstera Esqueleto is considered a rare house plant with its unique fenestration, means its windows or those pieces which are missing from the leaves. आप देख पा रहे हैं, इसे हम फेनेस्ट्रेशंस कहते हैं। ये जो यूनिक टेक्सचर जो आप अपनी इस लीफ में देख पा रहे हैं, जो हर प्रकार के हमारे मॉन्स्टेरा एक्सेप्ट मॉन्स्टेरा डूबिया एंड मॉन्स्टेरा पेरू, इनमें फेनेस्ट्रेशंस नहीं होते हैं। बाकी जितनी भी वैरायटीज़ हैं हमारे मॉन्स्टेरा की, उन सभी में ये फेनेस्ट्रेशंस पाए जाते हैं। इस एस्कुलेटो इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज मॉन्स्टेरा एपीप्रिमनॉइड्स। दिस इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांट native to Costa Rica and it can also be grown indoors very easily if you provide proper light and care requirements. If you fulfill those requirements, you can easily grow these indoors. Guys, if we talk about a basic difference between Monstera adansonii and Monstera esqueleto, the thing is Monstera adansonii have a smaller, smoother and dark green colored leaves and compared to Monstera Esqueleto, as you can see here, the leaf size of the leaf is much more bigger than Adansonii. So guys, let's talk about the light requirements and the location. You have to provide them bright morning direct sunlight. Guys, I'm talking about morning direct sunlight, not afternoon. And if you are unable to provide them bright direct morning sunlight, then it can also be grown in a bright location, और यू कैन से ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट। गाइस, एस्कुलेटो को ग्रो करने के लिए जो लाइट रिक्वायरमेंट है वो हमें मॉर्निंग डायरेक्ट सनलाइट देनी है। एटलीस्ट हमें 5 आवर्स की जो मॉर्निंग डायरेक्ट सनलाइट होती है वो प्रोवाइड करनी है। आफ्टरनून नहीं करनी है, वरना जो इनकी लीव्स है वो बर्न हो जाएंगी। अगर आपके घर में मॉर्निंग डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है तो आप ऐसे लोकेशन में प्लेस कर सकते हैं जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो। एंड वॉशिंग ओनली व्हेन द सॉइल इज़ कम्प्लीटली ड्राई। पानी तभी देना है जब इसकी सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, अदरवाइज इट विल गेट फंगल इन्फेक्शन एंड इवेंचुअली डाई। पानी तभी देना है जब इसकी सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। दिस इज़ द की पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट सॉइल मिक्स। किस तरह का सॉइल मिक्स हमें यूज़ करना है? हमें लूज पोरस एरी सॉइल मिक्स यूज़ करना है। इट कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन अ soilless media, means you can grow them with cocoa chips, cocoa chunks, and guys, this is my succulent with new roots. So let's continue our point. It can also be grown in a soilless media, which is very easy to make. You can use cocoa chips, cocoa chunks, pumice, charcoal, wooden charcoal, rice husk, add these media, and here your aroid mix is ready. और नहीं तो आप प्लेन गार्डन सॉइल यूज़ करिए, उसमें 50% आप सैंड यूज़ करिए और थोड़े से वुडन चारकोल ऐड करके आपका सॉइल पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। गाइस, दिस इज़ माय सकुलेंट स्टेशन। आप देख सकते हैं, इसे मैंने समर हीट से बचाने के लिए ये बेडशीट यूज़ किया है। वी विल टॉक अबाउट दीज केयर टिप्स इन आवर different video. So today's video is all about monsteras. Our next point is fertilizer. मैं लिक्विड सीवीड डाइल्यूटेड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ ट्वाइस अ मंथ। आप भी उसे वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ लिक्विड सीवीड डाइल्यूटेड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई और दूसरा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं, आई रिकमेंड यू टू यूज़ दैम इन अ डाइल्यूटेड फॉर्म। दीज आर द ऑर्गेनिक मैथड्स। You can use vermicompost, vermiculite, and you can also directly add them in your soil mix. So guys, let's talk about pest infestation.
मिली बग्स के लिए आप सिनेमन पाउडर या नीम ऑयल डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और उसे इवनिंग में यूज़ करिएगा एंड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसे अच्छे से वॉश आउट कर लीजिए। आफ्टरनून या मॉर्निंग में मत यूज़ करिएगा वरना आपकी जो लीव्स है वो बर्न हो जाएंगे। सो गाइस, दिस इज़ ऑल द केयर टिप्स ऑफ आवर मॉन्स्टेरा एस्केलेटो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैप्पी गार्डनिंग।